नमस्कार बच्चों, मैं आपका द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश। और आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है राइमिंग वर्ड्स। RHYMING राइमिंग वर्ड्स, जिसे हम रिदम भी कहते हैं। RHYTHM रिदम। राइमिंग वर्ड्स क्या है, सुनिएगा कि राइमिंग वर्ड्स, आई एम डिलीवरिंग माई स्पीच इन हिंदी बिकॉज ऑफ दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। अदरवाइज आई कैन स्पीक फ्लुएंटली टू यू इन इंग्लिश, बट मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं कहता हूं कि मैं संस्कृत का वाल्मीकि नहीं बनना चाहता, मैं हिंदी का तुलसीदास बनकर घर घर पहुंचना चाहता हूं। और जब कोई कहे कि तुलसीदास से अच्छा कौन, तो मैं वो रामानंद सागर बनना चाहता हूं जो हर दिल में पहुंचना चाहता हूं। तो ठीक उसी तरह शिक्षक वो है चैप्टर को समझा दे, नहीं तो गूगल पर एवरीथिंग इज देयर। बट व्हाई आर यू कमिंग टू मी एंड व्हाई आई एम कमिंग टू यू? बिकॉज ऑफ दैट मेकिंग अंडरस्टैंड, आपको समझाने के लिए। तो आज समझिएगा कि राइमिंग वर्ड्स क्या है। राइमिंग वर्ड्स का हिंदी होता है तुकांत शब्द। तुकांत शब्द क्या है कि जिससे आपके गीत हो, गजल हो, भजन हो, कविता हो, उसमें सुंदरता प्रकट होती है, तुकबंदी मिलती है। औषाधी स्वर कहते हैं। जैसे कि आप देख लो कि जैसे मैं कहूं कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेल खा रहा था, तो ये जा रहा था, खा रहा था, या इस तरह के गानों में जो शब्द आते हैं इसे ही तुकबंदी शब्द, तुकांत शब्द या राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। मैं एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट डू, व्हाट विल बी द आंसर? इसको हम डू का मुंह कर सकते हैं। यदि हमने लिखा काऊ, तो काऊ का हमने कर दिया हाउ। यदि हमने लिखा कैट, तो कैट का हमने कर दिया बैट, रैट, मैट, इटीसी, जिसके उच्चारण लगभग लगभग सेम हो। तो आप ध्यान दीजिएगा कि काऊ का हाउ हो गया, कैट का बैट, रैट मैट हो गया, डू का मुंह हो गया। सपोज दैट नाउ, तो नाउ का हो गया हाउ। यस और नॉट? दिस इज वेरी इजीली थिंग्स बट विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स, सो दिस इज डिफिकल्ट फॉर यू। बट एक बार आप समझ जाएंगे, इट विल वर्क फॉर यू। सो अभी तक के चैप्टर्स में आज इस छोटे से वीडियो के साथ इस चैप्टर को मैंने समझाया, और साथ में अलोंग विथ माई आज के चैप्टर के साथ मैं कुछ राइमिंग वर्ड्स दे रहा हूं जिसे आप लिख लें और याद कर लें। फिर मिलेंगे द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश चैनल पर। मैं आपका इंग्लिश टीचर शिवा गणेश। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।